नमस्कार भैया और बहनी। और सुबह पेट झरता है भल भला के जब खाए रहते हो शाम को डोसा और सांबर। इसीलिए पढ़ लो भैया क्या होता है एटॉमिक और मास नंबर। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 9th के साइंस का चौथा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो उसी के बीच में एक तो छोटा सा टॉपिक आता है, क्या होता है भैया एटॉमिक नंबर और क्या होता है मास नंबर। उसके बाद हम सीखेंगे क्या होता है आइसोटोप्स, उसके बाद सीखेंगे क्या होता है आइसोबार। तो एक एक करके सबको शुरू करेंगे। शुरुआत करते हैं क्या होता है एटॉमिक नंबर से। और आपको पहले बता दे रहा हूं ये जो आइसोटोप्स है और जो आइसोबार है वहां से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए एंड तक देखिएगा वीडियो। देखिए समझते हैं क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हम कहते हैं भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन को, एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका कहलाता है एटॉमिक नंबर। दूसरा मास नंबर किसे कहते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, उन्हीं दोनों का अगर सम कर दोगे तो वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है मास नंबर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसको समझ लेते हैं। देखो भैया यहां पर दिया गया है एक्स। एक्स का मतलब होता है कि भैया कौन सा एटम लिखा जाएगा यहाँ पर। जैसे मान लो ऑक्सीजन है तो एक्स की जगह हम ओ लिखेंगे, मान लो कार्बन है तो एक्स की जगह हम सी लिखेंगे, मान लो हाइड्रोजन है तो एक्स की जगह हम एच लिखेंगे। समझ गए ना। अब देखो यहाँ तो हम नंबर नेम ऑफ एटम लिख देंगे, ऊपर हम क्या लिखेंगे ए को। ए का मतलब होता है भैया मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि कितना एक एटम के अंदर कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है उसको यहाँ पर ए की जगह लिखोगे। और जेड का मतलब क्या है भैया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट भी करते हैं, इसीलिए यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, यानी कि एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है उसको नीचे लिखोगे। और जो मास नंबर होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर है जैसे कि आप देखोगे यहां पर मैंने लिखा है ओ। ओ का मतलब है ऑक्सीजन, तो एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, यहां पर ओ लिख दिया। समझ गए। ऊपर हमने क्या लिखा है, ऊपर हमने लिखा है ये मास नंबर को, यानी कि ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है। और नीचे हमने क्या लिखा है एटॉमिक नंबर को, तो ऑक्सीजन को जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, यानी कि ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन जो होते हैं वो 8 होते हैं और ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16 होते हैं। तो अब आप सोचोगे भैया आपको कैसे पता, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे ये याद हो जाता है। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर और मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है यहां दोनों लिखा है, आप जान गए। अब हम समझते हैं क्या होता है आइसोटोप्स। वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोटोप्स हम उसे कहते हैं भैया एटॉमिक नंबर जिसका सेम हो बट डिफरेंट मास नंबर हो। अब इसका एग्जांपल देखो यहां पर है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन के भैया 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्रिटियम। अब आप मूडी खजुआरोगे यार समझ नहीं आ रहा कुछ। देखो इसका मतलब यह है, सिंपल सी बात है, जो आइसोटोप्स होता है ना जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो। जैसे आप हाइड्रोजन देखोगे ना तो हाइड्रोजन जो होता है वो 3 रूपों में होता है। कितने रूप में होता है, 3 रूप में होता है, यानी कि उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्रिटियम। अब जैसे ये जो तीनों है ना, ये तीनों क्या है, ये तीनों हाइड्रोजन ही है, बस हाइड्रोजन के अलग अलग रूप हैं। अब जैसे देखोगे प्रोटियम को, तो प्रोटियम में देखोगे H है, H के नीचे क्या लिखा है 1। 1 का मतलब क्या है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 1 है। ये देखो ड्यूटेरियम भी क्या है H नीचे 1, यानी कि इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। ट्रिटियम का भी देखोगे तो H के नीचे 1, यानी कि इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। तो देखोगे तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन अगर आप अपनी अखियां गड़ा के यहाँ पर देखो तो ऊपरा वाला देखोगे तो अलग अलग है। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पर H ही लिखा गया है ना, H का मतलब है हाइड्रोजन ही है, ये तीनों हाइड्रोजन है, बस हाइड्रोजन के अलग अलग रूप हैं। अब इन जो अलग अलग रूप हैं इनका अगर आप देखोगे ना तो इसमें भैया एक प्रोटियम में इसका जो मास नंबर होता है वो 1 होता है, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 होता है, ट्रिटियम का मास नंबर 3 होता है। इसीलिए भैया अलग अलग पार्ट कर दिया गया है हाइड्रोजन का, क्योंकि जब इसको रिसर्च किया जा रहा था तब देखा गया जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो मास नंबर है 3 रूप में पाया जाता है, इसलिए जो हाइड्रोजन है उसको 3 रूप में बांट दिया गया। समझ गए। तो इस तरीके से होता है आइसोटोप्स। लेकिन अगर इनका आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो तीनों का 1 1 1, तीनों का सेम है, हालांकि तीनों हाइड्रोजन ही है।
समझ गए ना। अब देखो अगले एग्जांपल पे चलते हैं, जैसे कार्बन। तो कार्बन जो होता है वो 2 रुपए में पाया जाता है हमारे इन्वायरमेंट में। एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 14। कार्बन 12 और कार्बन 14 दो रूप में पाया जाता है कार्बन। अब जैसे आप सुन तो लेते हो कार्बन है भैया, कार्बन निकल रहा है, लेकिन कार्बन 12 निकल रहा है, कार्बन 14 निकल रहा है, ये कोई नहीं बताता। समझ गया, जैसे कोनो पाद ओद के नीचे से पीछे से कार्बन निकाल दिया, लेकिन अब वो कौन सा कार्बन निकाला है वो हमें नहीं पता रहता। समझ गए ना। अब जैसे कि आप जब साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बन जाओगे ना, तब आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी कि भैया मुझे कार्बन 12 चाहिए कि कार्बन 14 चाहिए। समझ गया ना। तब जब कोनो आदमी पाद ओद देगा तो आदमी रिसर्च कर सकता है साइंटिस्ट बनने के बाद कि भैया हाँ ये कार्बन 12 छोड़ रहा है कि कार्बन 14 छोड़ रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया ना आपको। जैसे कि देखो जो कार्बन होता है वो 2 रूप में होता है। नीचे वाला अगर इसको देखोगे एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है, लेकिन इसका मास नंबर देखोगे तो एक का 12 है, एक का 14 है। इसलिए जो कार्बन है उसको 2 रूप में बांट दिया गया, कार्बन 12 और कार्बन 14, क्योंकि इन दोनों का मास नंबर अलग अलग आ रहा था। हालांकि ये दोनों कार्बन ही है, बस कार्बन के 2 रूप हैं। अब देखो अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, क्लोरीन। तो जो क्लोरीन होता है ये भी 2 रूप में पाया जाता है। एक होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37। ये मैं 17 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि देखो भैया अगर मैं बोलूँगा क्लोरीन 17 तो आदमी समझ ही नहीं पाएगा ये वाली क्लोरीन की बात कर रहा हूँ कि ये वाली क्लोरीन की बात कर रहा हूँ। कहें दोनों का 17 है एटॉमिक नंबर। तो हम क्या करते हैं, इसमें मास नंबर को बोलते हैं, यानी ये क्लोरीन 35 तो आदमी जान जाता है हाँ ई वाली बात कर रहा है। और क्लोरीन 37 बोलूँगा तो आदमी जान जाएगा हाँ ये वाला बात कर रहा है, क्योंकि डिफरेंस ही इसी का ही है ना, 35 और 37 का। तो देखो कि ये सब क्या है, ये सब आइसोटोप्स हैं। अब आप सोचो कि भैया केवल इन्हीं तीनों एटम के आइसोटोप्स पाए जाते हैं, इन्हीं तीनों एलिमेंट के आइसोटोप्स पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंटों का आइसोटोप्स पाया जाता है। अब कुल का थोड़ी ना याद कर पाओगे, जितना बुक में दिया है कम से कम ये तो याद कर लो, हाइड्रोजन का, कार्बन का और क्लोरीन का, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना जान लो 100% एक न एक आएगा ही। यहाँ तक खुली चुनौती है कि एक न एक आएगा इसमें से। समझ गए, कुछ ना कुछ एक ना एक नंबर का आ ही जाएगा, इसलिए ध्यान से इसको याद कर लेना। यहाँ तक आप समझ गए होगे। अब देखो आइसोटोप्स के बेस पर ना न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। अगर इसको नहीं पूछेगा तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा। अब उसको समझते हैं कैसे इसका न्यूमेरिकल किया जाता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में दिया गया है भैया क्लोरीन अकर इन नेचर इन 2 आइसोटोप्स फॉर्म है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो क्लोरीन होता है उसके 2 आइसोटोप्स होते हैं नेचर में, विथ मास 35U एंड 37U। एक का मास जो रहता है वो 35U रहता है, एक का मास 37U रहता है। यानी कि जो दोनों आइसोटोप्स थे अगर उनका आप मास नंबर देखोगे तो एक का 35 था, एक का 37 था। यहाँ पर U लगा दिए गए इसलिए क्योंकि U को हम कहते हैं यूनिफाइड मास। इसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो इसके बाद देख लेना, क्योंकि उस चैप्टर पर मैंने वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर एक का जो मास होता है वो 35U रहता है, एक का मास 37U रहता है, इन रेशियो ऑफ 3:1। यानी कि ये जो रहता है ये 3:1 के फॉर्म में रहते हैं इन्वायरमेंट में। व्हाट शुड वी टेक एज द मास ऑफ क्लोरीन एटम। तो हम कौन सा इसमें से क्लोरीन का मास लेंगे। यानी कि अगर कौनो मनई आकर हमसे पूछ ले क्या भैया क्लोरीन का मास बताओ, तो आप ये दोनों थोड़ी ना बताओगे, एक मास बताओ। तो वो मास कैसे बताओगे, तो इसका हम लोग क्या करते हैं एवरेज निकालते हैं। तो वो जो एवरेज मास आता है ना क्लोरीन का वो कुछ आता है 35.5U आता है। तो इतना होता है क्लोरीन का मास। लेकिन अब आप मूड़ी खजुआने लगोगे और सोचोगे भैया ना तो यहाँ 35.5 ना यहाँ लिखा है ना यहाँ लिखा है। तो जब इन दोनों का एवरेज निकालोगे तब जाकर आता है। अब वो कैसे निकालेंगे इसको सीखते हैं। तो देखो पहले हमें बता दिया गया है जो क्लोरीन है वो भैया इन्वायरमेंट 3:1 के फॉर्म में है। 3:1 का मतलब क्या है, यानी कि जो 35U है वो 3 है और जो 37U है वो 1 है। यानी कि ये 35U है ये 75% है, ठीक है, और ये जो 37U है वो 25% है। अगर भैया आप 3:1 करोगे ना तो इतना ही निकलेगा, 35% और ये 25%। अब देखो अब यही इसी का बस हमें एवरेज निकाल लेना है। कैसे निकालोगे, तो देखो 35 × 75 फिर प्लस 37 × 25% यहाँ पर लगा दो, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 35 × % जब हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, यहाँ पर 100 आ जाएगा, और प्लस 37 × 25/100, ठीक।
अब जब इसको आप पूरा सॉल्व कर दोगे ना, जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इतना ही मिलेगा 35.5 यू। ये होता है इसका मास क्लोरीन का। इस तरीके से निकाला जाता है। क्या करना ही था भैया, यहाँ पर हमें रेशियो दिया ही था, हमने रेशियो में बदल लिया, ये 75% हो गया, ये 25% हो गया, फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। अब जब परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, 100 आ गया, फिर सॉल्व करने के बाद ये आ गया आपका 35.5 यू। तो इस तरीके से निकाला जाता है। ऐसे न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा और ऐसे आपको भंडे सॉल्व करना रहेगा। अब हम समझते हैं जो आइसोटोप्स होता है उसके क्या एप्लीकेशन होते हैं, यानी कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है। तो देखो भैया, जो यूरेनियम का आइसोटोप होता है ना, वो यूज़ होता है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर जब आप क्लास 12th में जाओगे तो पढ़ोगे, यहाँ पर बस ये इसका एप्लीकेशन है, इसको याद कर लेना क्योंकि थोड़ा पूरा थ्योरी है। देखो, एन आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो कोबाल्ट का आइसोटोप्स होता है उसको कैंसर में यूज़ किया जाता है। और तीसरा है आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्वेटर। ग्वेटर मतलब है जो गटैया सो जाती है ना, उसमें यूज़ किया जाता है आयोडीन का आइसोटोप्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आइसोटोप के बारे में तो समझ में आया। अब बात करते हैं क्या होता है आइसोबार। देखो, आइसोबार जो होता है वो होता है मास नंबर सेम, जिसका मास नंबर सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन उसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे देखोगे आप AR यानी कि ऑर्गन, और यहाँ पर है देखो Ca यानी कि कैल्शियम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऊपरा वाला, दोनों का ऊपरा वाला देखोगे तो मास नंबर जो है वो उन दोनों का सेम है। तो देखोगे मास नंबर इन दोनों का क्या है, 40-40 सेम है। लेकिन यहाँ नीचे वाला देखोगे ये 18 है, ये 20 है, यानी कि एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, आइसोबार्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखोगे ऑर्गन में भैया 18 प्रोटॉन पाया जाता है लेकिन 22 न्यूट्रॉन पाया जाता है। वहीं कैल्शियम में 20 प्रोटॉन पाया जाता है और 20 न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखो जो मास नंबर है वो दोनों का सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है, इसलिए ये दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे का आइसोबार्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार के बारे में। यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।